नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। इस खास पेशकश में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे रिश्वत को लेकर बवाल उठे सवाल। खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने का दावा करती है, लेकिन लोनी में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पीड़ित महिला ने ट्विटर के माध्यम से गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की मांग करते हुए आरोप लगाया कि जब उसने छेड़छाड़ का विरोध किया तो दबंगों ने महिला और उसके पति को बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया। इसके बाद जब पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई तो लोनी कोतवाली के उप निरीक्षक एहसान अली ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। महिला के इस आरोप के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और महिला अपराधों पर कार्रवाई की कमी का आरोप लगा चुके हैं। अब सवाल यह है कि लोनी पुलिस कब तक ऐसे अपराधियों को संरक्षण देती रहेगी और महिलाओं को न्याय मिलेगा। गाजियाबाद लोनी में पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांग की है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर मावी, जैसा कि अभी मामला जो सामने आ रहा है गाजियाबाद का कि महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे तो किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, जो धरातल पर कितने फलीभूत हो रहे हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। क्योंकि अभी ताजा जो मामला सामने आ रहा है वो छेड़छाड़ का विरोध कर रही है एक महिला और उसने पुलिस से शिकायत की है और पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर 20,000 की रिश्वत मांगी है। अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस प्रशासन कब तक इस तरीके से बिकते रहेंगे। जयवीर जी, जयवीर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जयवीर जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? गाजियाबाद लोनी में पुलिस का चेहरा सामने आ रहा है, जो महिला का एक मामला सामने आया है जहां छेड़छाड़ हुई है और महिला शिकायत करने पहुंची तो उस मामले में पुलिस ने रिश्वत मांग की है। करीब 20,000 की रिश्वत मांगी है पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए। ये पुलिस की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार ये बयान सामने आते रहते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ये जो ताजा मामला सामने आ रहा है गाजियाबाद का, ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार की तरफ एक बड़ा प्रश्न है कि महिला सुरक्षित कहां है, किससे गुहार लगाएगी अपनी सुरक्षा को लेकर जब उसके सुरक्षक ही उससे रिश्वत मांगेंगे कार्रवाई करने के नाम पर। ऐसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर मावी, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए हैं, दावे भी किए गए हैं, जो धरातल पर कितनी फलीभूत हो रही है। अभी हालिया में जो मामला सामने आ रहा है कि एक महिला अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन से अपील कर रही है, लेकिन बदले में उसको क्या मिला कि 20,000 की उससे रिश्वत मांगी गई है कार्रवाई करने के नाम पर। जयवीर जी, देखिए आपको बता दें कि गाजियाबाद का जो लोनी शहर है, यहाँ पर तमाम समस्याएं जो महिलाओं संबंधित अपराधों को लेकर लगातार चल रही है, जिसको लेकर लोनी जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने भी
पुलिस पर सवाल उठाए थे। वहीं अब एक जो गाजियाबाद की लोनी की एक महिला है जिसने ट्विटर के माध्यम से भी आरोप लगाया है कि लोनी कोतवाली के जो सब इंस्पेक्टर हैं एहसान अली, वो उनसे 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। आरोप इसलिए है कि उस महिला और उसके पति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची। वहां पर उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार महिला सुरक्षा का सवाल पर दबाव, लोगों को जवाबदेही यानी कि जो अधिकारी हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करने की बात करते हैं, वहीं जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार लोनी से ऐसी शिकायत आ रही है। गाजियाबाद जनपद की बात करें तो तमाम सवाल पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठ रहे हैं और लोनी इस सब में सबसे आगे। अभी कुछ दिनों पहले ही एक जो भारतीय जनता पार्टी की ही एक नेत्री थी, उसके साथ लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद लोनी पुलिस ने उल्टा उस महिला के पति पर, जो पीड़ित महिला थी उसके पति पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसको लेकर तमाम महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया, हंगामे किए, नारेबाजी की और लोनी विधायक को भी इस मामले में जाना पड़ा। लोनी विधायक ने प्रेस वार्ता कर गाजियाबाद पुलिस पर तमाम तरह के सवाल उठाए, लेकिन उसके बावजूद भी अब नया मामला लोनी कोतवाली से आया है, जहां पर जो उप निरीक्षक हैं एहसान अली वो महिला से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तो महिला ने तमाम प्लेटफॉर्म पर शिकायत की है, ट्विटर के माध्यम से शिकायत की है, लेकिन महिला को न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि जो एहसान अली जिस पर आरोप लग रहे हैं, लगभग 1.5 वर्ष से एक ही चौकी पर तैनात है और जो स्थानीय जनता है उनका साफ तौर पर बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप है कि छोटी छोटी घटनाओं पर भी बड़ी रिश्वत की मांग की जाती है। हालांकि जो पीड़ित हैं वो पुलिस के डर की वजह से इन सबको कैमरे में बोलने से बचते हैं, डरते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस का जो डर है उसके चलते लोग परेशान हैं, पीड़ित है। लेकिन पुलिस अधिकारी बिल्कुल आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी जो लोनी में बैठते हैं वो भी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और ना ही ऐसे जो पुलिसकर्मी है उन पर कोई कार्रवाई हो रही है। पिछले कल की अगर बात करें तो एक सर्विस सेंटर पर भी एक गाड़ी धुलाई के पैसे को लेकर पुलिस के द्वारा जो कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में लोनी पुलिस पूरी तरह से निरंकुश होती हुई नजर आ रही है। लोनी पुलिस के जो अधिकारी हैं उन ऐसे कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़े अधिकारियों को ऐसे जो साख खराब करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि जो आम जनता है वो न्याय की उम्मीद जिस विभाग से रखते वहां पर न्याय नहीं मिल पा रहा है और कार्रवाई नहीं होने से जो ऐसे पुलिस अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, विभाग की साख को बट्टा लगा रहे हैं, उनको दिमाग में दिल में कोई डर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए और तमाम मामलों की जांच गंभीरता से करें, वरिष्ठ अधिकारियों से कराएं, अपने कर्मचारियों से कराएं और जो भी दोषी हैं उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि प्रदेश की पुलिस जो गाजियाबाद पुलिस है उसकी साख संभल सके, उसकी साख पर बट्टा न लगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो महिला ने ट्वीट किया है और तमाम आरोप लगाए हैं वो पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी जयवीर मावी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे गाजियाबाद की, जहां महिला सुरक्षा को लेकर दावे फेल होते जा रहे हैं। अब बात करेंगे रद्दी में नौनिहालों का भविष्य। एटा में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें परिषदीय विद्यालयों में वितरण के लिए आई किताबें रद्दी के भाव मात्र 15 रुपए किलो पर बेची जा रही हैं। यह घटना बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि किताबों का इस तरह से बेचा जाना शिक्षा व्यवस्था की गंभीर अव्यवस्था का प्रतीक है। इससे पहले भी एटा में एक और वीडियो सामने आया था जिसमें बेसिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को झाड़ू लगाते हुए दिखाया गया था। अब किताबों के रद्दी में तब्दील होने की घटना ने विभागीय लापरवाही की पोल खोल दी है। सवाल यह है कि आखिर वह किताबें जो छात्रों को शिक्षा देने के लिए आई थी, वे रद्दी के भाव क्यों बिकने लगी। एटा के बेसिक शिक्षा विभाग को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेश कुमार जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश कुमार, जैसा कि ताजा मामला अब सामने आ रहा है एटा में कि किताबें रद्दी के भाव बेची जा रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, वहां इस तरह का वीडियो या यूं कहें बात सामने आ रही है, तो ये शिक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर रही है। इससे पहले बच्चों से झाड़ू लगवाने का भी वीडियो सामने आया है। ज्ञानेश जी। जी बिल्कुल, ये मामला यानी एटा का है, जहाँ पर एटा में प्रतिदिन विद्यालय में 4 छात्राओं को वितरण करने को आई पुस्तकें रद्दी के भाव 15 रुपए किलो बेचने का वीडियो वायरल हुआ है। एटा में एक बार बड़ी लापरवाही नैतिक शिक्षा की विभाग की सामने आ रही है। यहाँ पर यदि बच्चों को जब किताबें यदि बांटी जानी चाहिए और वही किताबें रद्दी के भाव बेची जा रही है। आज पुस्तकें रद्दी के भाव बेचने का वीडियो सामने आया है और लगातार 2 वीडियो सामने आने के बाद एटा व्यापक शिक्षा पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े उत्तर दिए रहे हैं। जी ज्ञानेश जी, तब क्या शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कोई जवाब निकल कर आ रहा है कि इस तरह का जो वीडियो सामने आ रही है, बेची जा रही है किताबें रद्दी के भाव भी? बिल्कुल, इसका भी बता दूं, इसमें जैसे शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन हाल ही में मौखिक तौर पर कहा है कि इसमें जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर यानी ऐसी स्थिति जब ये शिक्षा विभाग पर जब बच्चों को बांटने वाली किताबें, बच्चों को पढ़ने वाली किताबें जब रद्दी के भाव बेची जाएगी, तो आखिर ये देश और जनता कहाँ जा रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले बच्चों का झाड़ू लगाते हुए भी वीडियो वायरल हुआ था, तो क्या ये बातें उनके संज्ञान में नहीं आई कि परिषदीय विद्यालय का क्या हाल चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, वैसे शिक्षा अधिकारी ने झाड़ू लगाने का जो वीडियो बच्चों के द्वारा झाड़ू लगाया जाता है, इसमें जो वीडियो वायरल हुआ था उसके आधार पर भी वैसे शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इसका जांच करके लेकिन कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ये कार्रवाई की जाएगी, जब वीडियो वायरल हो रहा है तो क्यों मतलब इसका कार्रवाई की गई और अभी तक जांच में क्यों तब्दील कर दी जाती है। जी ज्ञानेश कुमार जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे एटा की, जहां किताबें रद्दी के भाव बेची जा रही हैं। अब बात करेंगे खतरे में जान बचाओ अभियान। राजस्थान के कोटपुतली में 3 साल की बच्ची चेतना सोमवार से बोरवेल में फंसी हुई है। समय बीतने के साथ उसके जिंदा रहने का उम्मीद धूमिल होते जा रहा है। बचाव दल उसे बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रेड माइनर गड्ढे के अंदर 20 फीट तक सुरंग खोदेंगे, जिसके जरिए चेतना को बाहर निकाला जा सकेगा। बचाव कर्मचारी बच्ची को खाना पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। चेतना अपने पिता के खेत में खेलते समय 150 फीट के संकीर्ण बोरवेल में गिर गई थी। मौके पर एम्बुलेंस के साथ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। इसमें एनडीआरएफ के जवान ही जाएंगे नीचे, तो जैसे ही ये बिल्डिंग का काम खत्म हो जाएगा, हमारे एनडीआरएफ के जवान और जो दूसरे हमारे एक्सपर्ट है वो सारे नीचे जाएंगे। फिर उसके वहाँ का जो क्लाइमेट है, ऑक्सीजन लेवल है और कोई गैस वहाँ पे लीकेज नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर सप्लाई हो जाएगी। उसके बाद सारी टेस्टिंग पूरी होने के बाद हमारा ये नीचे खोदने का काम तुरंत शुरू हो जाएगा। तो इसमें हाइड्रोलिक मशीन को भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ा उसमें खोदने में, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है। बस बिल्डिंग का काम खत्म हो जाए फिर हमारा काम तुरंत शुरू हो जाए। रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, उसके बाद बात करेंगे रामलला दरबार में नया ड्रेस कोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रामलला दरबार में नया ड्रेस कोड। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में अब पुजारी पीले कुर्ता और सफेद धोती पहनेंगे। ये फैसला मंदिर ट्रस्ट ने किया है। बताया जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के इस कदम से राम मंदिर परिसर में तैनात कर्मचारियों और पुजारियों की पहचान आसान हो जाएगी। सभी पुजारियों को वस्त्र बनवाकर ट्रस्ट ने दे दिया है, लिहाजा अब पुजारियों को वही ड्रेस धारण करना होगा। पुजारियों के लिए पीले रंग का कुर्ता है जो बंदी है और सफ़ेद धोती है, यही उसके नियम बनाए हैं और जो बना करके दे दिया है और सभी पुजारी जो है उसको धारण कर लिए हैं और धारण करने से वो इस रूप में दिखाई दे रहे हैं
कि पीले रंग का जो पहन करके जा रहे हैं वो सब पुजारी हैं, और जो सफ़ेद पहन के जा रहे हैं वो कर्मचारी हैं। तो इस प्रकार कर्मचारियों में और पुजारियों में भेद डालने माने निकालने के लिए, पहचान जानने के लिए वह ड्रेस कोड जो है वो लागू हो गया है। रामलला दरबार में नया ड्रेस कोड जारी हो गया है। सफेद धोती, पीला कुर्ता पहने पुजारी अब मंदिर में प्रवेश करेंगे। अब इस नए पोशाक में सभी पुजारी नजर आएंगे, जिससे उनकी पहचान आसानी से की जा सकेगी। अयोध्या के रामलला दरबार में एक नया ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है। अब बात करेंगे झमाझम बारिश, गिरा तापमान। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह बारिश होने से तापमान गिर गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को अनुमान लगाया था कि मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवा आपस में टकरा सकती हैं। इसकी वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी और हवा में नमी की दर बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने खासकर 27 और 28 दिसंबर के लिए ये अनुमान लगाया था। विभाग ने कहा कि इस वजह से 27 और 28 दिसंबर को मध्य भारत में बूंदाबांदी और हिमालय के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। राजधानी दिल्ली में इसी वजह से बूंदाबांदी हुई है। अब बात करेंगे महाकुंभ तैयारी, भंडारे जारी। प्रयागराज में महाकुंभ मेला से पहले भंडारे लगने शुरू हो गए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं को खिलाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला अगले महीने शुरू होने वाला है। इससे पहले ही शहर में अलग अलग जगहों पर भंडारे शुरू हो गए हैं। इन्हीं में एक है ओम नमः शिवाय भंडारा। ये भंडारा मेले के मैदान में लगाया गया है। भंडारे में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों को खिलाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। वो हमारे पास मशीन है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। आटा पीसने की भी मशीन है, गेहूं पीसने की भी, बेसन पीसने की भी मशीन है, आटा सानने की भी मशीन है, बेलने की भी मशीन है, सारी मशीनें हैं हमारे। संगठन का मकसद महाकुंभ मेले के दौरान रोजाना 25 लाख लोगों को खाना खिलाना है। देखिए इस साल हमारा 7 जगह भंडारा चल रहा है पूरे मेले में, और आप अभी हमारा सेटअप देखिएगा तो खुद ही समझ जाइएगा इतना बड़ा सेटअप से ही हम इतना बड़ा कार्य निपटा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। मेरे 1000 स्वयंसेवक यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ आ गए कुछ आ रहे हैं, जो 24 घंटा सेवा करेंगे, 24 घंटा। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में एक है। मेला 13 जनवरी को शुरू हो रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि 45 दिन चलने वाले महाकुंभ मेले में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु और सैलानी आएंगे। इस खास पेशकश से मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।